हेलो फ्रेंड्स, अगर आप दिल की बीमारी को लेकर लगातार परेशान हो, आप हमेशा सोचते रहते हो कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, तो ये कंटेंट आपके लिए है। अंत तक देखना। आपके इस गहरे डर को, आपके इस फोबिया को जड़ से खत्म कर दूंगा और ऐसा सलूशन बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। कार्डियोफोबिया को ठीक करने का पहला सलूशन है कि एक बार मेडिकल जांच करवा लें और उसके बाद उस रिपोर्ट पर भरोसा करें। एक अच्छे कार्डियो स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ईसीजी वगैरह जो भी रिपोर्ट निकलती है निकलवाएं, जो भी रिपोर्ट निकलती है निकलवाएं। वो नॉर्मल आएगी, डॉक्टर बोलेगा सब ठीक है, तो आप इस चीज पर बिलीव करो, भरोसा करो। लेकिन मन क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं, फिर भी तुझे दिल की बीमारी होने का डर है, कहीं तुझे दिल की बीमारी ना हो जाए, कहीं तुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। तो आप पेन उठाओ और लिखो कि भाई मैंने रिपोर्ट निकलवा ली, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, पीठ पर थपथपाया, जाओ एंजॉय करो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मन मान नहीं रहा है, तो आप लिख लिख के बताओ मेरे पास एविडेंस है, सबूत है। रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट, बाकी सब रिपोर्ट, ये मेरे पास सबूत है डॉक्टर, ये सब एविडेंस है, ये सब सबूत है जिसके दम पर आप अपने इस डर को झुठला दोगे। बात को समझो, इसे कहते रियलिटी चेक। सबसे पहले यही करना है। कार्डियोफोबिया को ठीक करने का दूसरा सलूशन, अगर इस पहले सलूशन से ठीक नहीं हो रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो थोड़ा और गहराई में जाओ और सोचो, खुद को समझाओ, गहराई में जाओ कि भाई हर किडनी का दर्द किडनी की बीमारी नहीं होती, किडनी फेलियर नहीं होता। कभी कभार एसिडिटी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी दुखता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुझे किडनी की बीमारी हो गई है, किडनी फेलियर ना हो गया हो। दूसरा, हर पिछवाड़े की जलन यानी एनल की जलन बवासीर नहीं होती। भाई कभी कभार ज्यादा तीखा खाने से, ज्यादा मसाला खाने से, ज्यादा एक्सट्रीम एसिडिटी हो जाने की वजह से भी एनल में जलन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई बवासीर ही हो चुका है। बात को समझो। हर सांस का फूलना मतलब अस्थमा की बीमारी नहीं होती भाई। कभी कभार गहरे डर की वजह से, तेजी से ऊंचाई को चढ़ने की वजह से भी सांस फूलने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अस्थमा की बीमारी है। हर बार हाथ और पैर का झुनझुनाने का मतलब ये नहीं कि भाई कहीं लकवा ना मार दे। गलत तरीके से बैठने से, गलत पोजीशन में बैठने से लंबे समय तक ये हाथ पैर झुनझुनाता है, हाथ पैर में झुनझुन आता है, हाथ पैर झुनझुनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई लकवा होने की संभावना है। और महिला के केस में, अगर महिला के प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। इसके पीछे कभी कभार 90% नॉर्मल रीजन होता है। ठीक इसी तरह सीने का हर दर्द दिल की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं होती। ए भाई इसके पीछे एंजाइटी अटैक, गहरा फोबिया भी होता है। ये इस तरह से आप अपने भीतर एक गहरी समझ भरो। ये कार्डियोफोबिया को ठीक करने का सीबीटी है, सीबीटी का तरीका है। फिर मन बोलेगा, मन आपको छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा, किसी न किसी तरीके से इस डर को बनाए रखेगा। फिर बोलेगा ठीक है भाई, मैं तेरी बात मान लेता हूं, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, तेरी गहरी समझ को भी मान लेता हूं कि हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन ये दर्द तो तुझे कई दिनों से है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2.5 साल, तो फिर ये दर्द अभी जो तुझे हो रहा है, तो कहीं इसकी वजह से भविष्य में हार्ट अटैक आने की संभावना हो गई तो
दिल की बीमारी होने की संभावना हो गई तो आप बड़े प्यार से पेन उठाइए, लिखना शुरू करिए। यही सीबीटी का तरीका है। भागना नहीं है भाई। आप भागते हो अपने विचारों से, अपने डर से, वहीं फंस जाते हो। आप इग्नोर करते हो, वहीं फंस जाते हो। लिखिए, भाई मैं मानता हूं दर्द मुझे है, लेकिन ध्यान से अगर देखूं तो पहले दर्द की ताकत ज्यादा थी, आज दर्द की ताकत कम है। पहले दर्द ज्यादा होता था, आज दर्द कम होता है। दर्द में सुधार आया है, हर दिन सुधार हो रहा है, बस ये जड़ से खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने देखा है जब भी मैं डरता हूं, भागता हूं, तभी ये दर्द होता है। यानी मुझे तो अपनी एंजाइटी को ठीक करना है, इस पर फोकस करना है। बाकी मैं तो सुबह रनिंग कर ही रहा हूं, मैं तो हेल्दी डाइट खा ही रहा हूं, मैं तो ध्यान भी कर रहा हूं। तो कहने का मतलब सुबह जो रनिंग कर रहा हूं इससे मेरे दिल का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मेडिटेशन से दिल का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, काम भी कर रहा हूं उससे भी दिल का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, और हेल्दी डाइट ले रहा हूं, हेल्दी भोजन खा रहा हूं, तो ये चीज मुझे दिल की बीमारी होने ही नहीं देगी। ये चीज अपने दिमाग में भरो। बाकी मैं अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए, बाकी मैं अपने इस फोबिया को ठीक करने के लिए, कार्डियोफोबिया को ठीक करने के लिए जर्नलाइजिंग तो कर ही रहा हूं, राइटिंग थेरेपी तो कर ही रहा हूं, दर्द पहले से कम हो ही रहा है। ये चीज अपने दिमाग में भरिए। अपनी भावनाओं को बदलिए, 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 उसे पलटिए। एक बार नहीं, बार बार, बार बार, बार बार रिपीट करके इसे पलटिए। इतना कुछ समझाने के बाद भी मन मान ही नहीं रहा है। मन बोल रहा है अगर फिर भी हो गया तो, मन बोल रहा है अगर फिर भी हो गया तो, फिर क्या करेगा? मान ले अगर हो ही गया तो, अरे मान ले। मन छोड़ ही नहीं रहा है, मन बोल रहा है मान ले अगर हो ही गया तो क्या करेगा? तो इस डर को खत्म करने का अंतिम समाधान है, फाइनल सॉल्यूशन है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। पूरी तरह से अपने इस डर को स्वीकार करो। लेकिन बंदे अपने इस डर को स्वीकार नहीं कर पाते, स्वीकार करने जाते हैं तो और फंस जाते हैं। बात यह कि सही तरीके से स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने के लिए भी गहरी समझ चाहिए, खुद से प्रश्न करना पड़ेगा। स्वीकार कैसे होता है? स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस कैसे आती है? खुद से प्रश्न करने पर। एक्सेप्टेंस कैसे आती है? भीतर गहराई में उतरने पर। मन कहता है कि अगर दिल की बीमारी हो ही गई तो फिर मन से बड़े प्यार से पूछो कि भाई अगर दिल की बीमारी हो ही गई तो मैं उखाड़ क्या लूंगा? अरे क्या कर लूंगा? ध्यान से। ये सुनने के लिए ये प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली है। ये प्रश्न करिए और आंख बंद करके सिर्फ रट्टा मारते हुए प्रश्न मत करिए, ऊपर से जुबान हिलाते हुए प्रश्न मत करिए। इस प्रश्न को गहराई में उतरने दे, अपने भीतर दिमाग में उतरने दे, अपने भीतर की समझ में उतरने दे कि भाई अगर मुझे दिल की बीमारी हो ही गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मन बोलता हो जाएगा, अरे 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 अगर दिल की बीमारी हो गई तो आप बोलिए ठीक है ठीक है ठीक है, शांत रहे शांत रहे शांत रहे शांत रहे। अगर हो गई तो मैं क्या उखाड़ लूंगा? क्या उखाड़ लूंगा? क्या मैं डर के, घबरा के, अपना बीपी बढ़ा के क्या इस बीमारी को ठीक कर लूंगा? नहीं। लेकिन मन के भीतर क्या बैठा है, इस चीज को समझो। मन में एक भ्रम बैठा है, एक झूठा विश्वास बैठा है। भाई तू जितना कस के इस डर को पकड़कर बैठा रहेगा कि कहीं मुझे दिल की बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, तो मन को लगता है जितने कसकर इस डर को पकड़कर बैठा रहेगा तो तू दिल की बीमारी से बचा रहेगा, तू हार्ट अटैक से बचा रहेगा। मन का यह भ्रम है कि अगर तू इस डर को पकड़कर बैठा रहेगा, बार बार इसे दोहराता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, इस डर में अगर जीता रहेगा, कहीं से भी तुझे दिल की बीमारी नहीं होगी, कहीं से भी तुझे हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। मन कहता है ऐसा, पर यह मन का झूठा विश्वास है।
ये मन का भ्रम है 100%, 1001%। ये मन का झूठा भ्रम है भाई मेरे। मन को लगता है, ये लगता है, वो मानता है कि अगर इस डर को पकड़ कर बैठे रहूंगा, अगर इसे दोहराता रहूंगा, अगर इसमें जीता रहूंगा तो फिर ये घटना मेरे साथ होगी ही नहीं। ऐसा मन को लगता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, आप क्या कर रहे हो, आपका मन क्या कर रहा है। आप दिल की बीमारी के डर को पकड़कर बैठे हो, कसकर, जैसे शेर अपने शिकार को अपने जबड़े से पकड़कर रखता है, आप वैसे ही इस डर को पकड़कर बैठे हो। ध्यान से देखो, इसीलिए ये छूट नहीं रहा और आप बोल रहे हो छूट नहीं रहा है। आप बहुत कसका पकड़कर बैठे हो और आपको लगता है इसे पकड़कर बैठूंगा, आपके मन को लगता है इसे पकड़कर बैठूंगा तो सब ठीक रहेगा, बल्कि ये झूठ है। सीधे सीधे आपके सामने, आपकी समझ के सामने मन आपको धोखा दे रहा है, फंसा कर बैठा है, बहुत गंदा बेवकूफ बना रहा है आपको, अब समझ ही नहीं पा रहे हो। जब मैं दिल की बीमारी के डर को पकड़कर बैठूंगा, और जब भी बंदा किसी डर को पकड़कर बैठता है तो उससे क्या होता है, वो घबराता है, घबराना यानी डरना, और फिर इससे बॉडी में कार्टिसोल्स रिलीज होते हैं। ये एक हार्मोन्स है जिससे फिर दिल पर दबाव पड़ता है और भविष्य में दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ने लगती है। यानी मैं इस डर को पकड़कर बैठा हूं इसलिए कि ये दिल की बीमारी मुझे ना हो, लेकिन इस डर को पकड़कर बैठे रहने से इस बीमारी के होने की संभावना और बढ़ जाती है भाई। ये मेरा मन नहीं समझ रहा है। ध्यान से देखो, मन जिस बीमारी को लेकर डर रहा है, जिस बीमारी के डर को पकड़कर बैठा है, मन बोलता है ये मुझे होना ही नहीं चाहिए, बार बार बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं हो सकता। लेकिन इस बीमारी की संभावना मन खुद बढ़ा रहा है, खुद इस डर को पकड़कर बैठा है और इसी डर की वजह से इसकी संभावना, भविष्य में होने की संभावना बढ़ती है। यानी दिल पर दबाव पड़ता है, दिल पर दबाव पड़ता है, दिल पर प्रेशर आता है। आप इस मन को समझाइए कि भाई अगर मुझे दिल की बीमारी हो जाएगी तो मैं उखाड़ क्या लूंगा। डरने से तो दिल की बीमारी की संभावना और बढ़ेगी, दिल पर प्रेशर जाएगा, कार्टिसोल्स रिलीज होंगे, दिल पर दबाव बढ़ेगा, तो इससे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यानी अगर मुझे दिल की बीमारी सच में हो जाएगी, ठीक है, अगर हो गई तो मैं उखाड़ क्या लूंगा, क्या कर लूंगा। ऐसा प्रश्न अपने भीतर दागिए, एक बार नहीं बार बार करिए, तो फिर आपका मन इसकी सच्चाई को देखेगा। अरे हाँ यार, बहुत सही प्रश्न कर रहा है यार, मैं क्यों पकड़ कर बैठा हूं इसको। मैं अनजाने में डर कर, भ्रम समझकर इसे पकड़ कर बैठा हूं। तो समझो, मन कहता है कि अगर दिल की बीमारी को पकड़कर बैठे रहेगा तो एकदम सुरक्षित, सिक्योर रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई जैसे ही तुम दिल की बीमारी के डर को छोड़ देते हो तो 90% वहीं दिल की बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाती है। क्योंकि डर खत्म तो दिल पर दबाव खत्म, कार्टिसोल्स रिलीज नहीं होगा, पूरा दबाव खत्म, दिल पर दबाव खत्म, तो दिल आपका अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। इतने दिन तक जो पीड़ा सह रहा था, दर्द सह रहा था, जो दिल के स्वास्थ्य थोड़ी बिगड़ी थी, वो भी एकदम स्वस्थ हो जाएगी 1 महीने के भीतर। चाहे 4 साल का दर्द हो, चाहे 5 साल का दर्द हो, बस एक बार इस डर को खत्म करिए, इस डर को छोड़ दीजिए, आप 1 महीने के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। पूरा आपका हेल्थ, आपके हार्ट का हेल्थ स्वस्थ हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा, सब डाउन हो जाएगा। तो जब आप इस बात को समझोगे कि भाई डरने से, घबराने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या उखाड़ लूंगा। देखो मन क्या बोल रहा है, कुछ कर। मन आपको बार बार फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन पे लाकर खड़ा किया है। समझ रहे हो कि या तो भाग या तो कुछ कर। लेकिन आपको इस फोबिया से ठीक होने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
आपको बस भीतर से शांत हो जाना है। अगर आप भीतर से शांत हो जाओगे, अरे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे और उम्र भी लंबी होगी। भीतर से शांत होना है। तो आप इसको पकड़ो कि भाई मैं कुछ करके, मैं घबरा के, मैं डर के कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, बल्कि डर के, घबरा के दिल की बीमारी होने की संभावना और बढ़ेगी। तो इस केस में जब भी मुझे दिल की बीमारी का डर सताए, तो भाई इस केस में तो मुझे डरना ही नहीं है, क्योंकि इस बीमारी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो खुद डर है। अगर डरना छोड़ दिया तो साला ये होगा ही नहीं। इस बात को समझो। क्या आप इस बात को पकड़ पा रहे हो? मुझे डर को पूरी तरह छोड़ देना है, बार बार ये प्रश्न करके। ठीक है कि अगर मुझे हो जाएगा तो क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगा, समझे कि नहीं? लेकिन फिर भी मन छोड़ेगा नहीं। मन बोलेगा कि भाई अभी तू बोल रहा है कि डर डर के दिल पर दबाव पड़ता है, भविष्य में दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, अगर हो गया तो तू तो इतने दिन से डर रहा है। तो मन को समझाओ भाई ऐसा नहीं है। जब मैं एक बार इससे निकल जाऊंगा ना, तो 1 महीने के भीतर दिल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो दर्द हो रहा है इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। मैं तो रिपोर्ट निकलवा चुका हूं भाई, अब भी निकालूंगा फिर भी नॉर्मल आएगा। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है, सब कुछ ठीक है। जहां ठीक हुआ वहीं 1 महीने के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा शरीर, मेरा दिल स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मन फिर भी नहीं मानेगा। अगर हो ही गया तो, मान ले तुझे भविष्य में हो ही गया, तो फिर से यही बोलना ठीक है, अगर हो भी गया तो क्या उखाड़ लूंगा। समझ रहा हूं? हो जाने के बाद भी क्या उखाड़ लूंगा, ऐसा प्रश्न करो। हो जाने के बाद भी खुद को ठीक करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए भीतर से शांति होना पड़ेगा। भीतर से शांति ही होना पड़ेगा, कोई समाधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको भीतर से शांत होना पड़ेगा, भीतर से स्टिल होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। यही सल्यूशन है। आप ये चीज बार बार दोहराइए, बार बार रिपीट करिए। क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगा। मेरा एक फ्रेंड है, समझ रहे हैं, उसकी एज है 38-39 ईयर, पुणे में रहता है, प्रितेश आंग्रे नाम है उसका। उस बंदे को 30-31 की एज में हार्ट डिजीज हो गया था। हालांकि उसको एंजाइटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, उससे अचानक हुआ। शायद कुछ जेनेटिक्स हो गया होगा, जेनेटिक रीजन रहा होगा। आज वो बंदा पूरी तरह से हेल्दी है। वो पिछले 5 साल से लगातार भाग रहा है, रनिंग कर रहा है। डेली कम से कम 10,000 किलोमीटर वो दौड़ चुका है अपनी जिंदगी में, उससे भी ज्यादा। उस बंदे की स्टोरी में एक बार सामने लाऊंगा। बल्कि उसने कभी एंजाइटी वगैरह नहीं झेला है, नॉर्मल स्ट्रेस झेला होगा। एंजाइटी जैसी ऐसी एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ को नहीं फेस किया उसने, समझ रहा हूं। लेकिन उसने बोला कि भाई जब मुझे ये हुआ ना, तो मैं शुरू में बहुत घबराया, फिर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं उखाड़ क्या लूंगा, मैं कर क्या लूंगा, मैंने एक्सेप्ट किया। उसने मुझे एक वर्ड बोला, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। भीतर से शांत हो गया, दिल पूरी तरह से भीतर से शांत हो गया, मन शांत हो गया। बाकी मैं रनिंग, एक्सरसाइज करता हूं, हेल्दी डाइट लेता हूं, और उसका हार्ट रेट, एक हेल्दी बंदा जो होता है ना, एक हेल्दी बंदे का जो हार्ट रेट होता है उससे भी कम हार्ट रेट है उसका। इतना दौड़ता है वो, इतनी एनर्जी है उसके अंदर। 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दौड़ता है वो, हार्ट का पेशेंट। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि उसने भीतर की शांति का महत्व समझ लिया। उसने एहसास किया कि भीतर से शांत रहना कितना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें।